प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय गंगा मैया। गुरु भाई बहना, एक माली थे और एक मालिन थी। उनका 2 पुत्र थे। वो माली का बहुत बड़ा फुलवारी था, बहुत बड़ा फुलवारी। प्रतिदिन वो माली फूल का रखवाली करते थे और उसमें से फूल तोड़ के गजला बना के, हार बना के कुछ छुट्टा फूल बाजार में ले जाकर बेचते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, उनका जो समय था झुक गया, तो दोनों बेटा पे रखवाली करने को लिए छोड़ दिए और बेचने को लिए। तो माली का बड़े बेटा और छोटे बेटा दोनों जाते थे। लेकिन बड़ा बेटा जो था वो जब बाग में जाता था गुरु भाई बहना, तो उनका फूल गिर जाता था छोटा सा, लेकिन बड़ा एक फूल गिरने नहीं देते थे। एक फूल यदि गिर जाता था तो उठा लेते थे और छोटा बेटा का हाथ से 2-4 फूल प्रतिदिन गिर जाता था। गुरु भाई बहना, छोटा बेटा का 2-4 फूल घट जाता था तो बड़ा कहते थे, अरे मूर्ख, तूने तो प्रतिदिन फूल गिरा देता है और मेरा फूल देखो एक भी नहीं गिरता है। गुरु भाई बहना, एक दिन बड़ा बेटा का गलती से एक फूल गिर गया, और जब एक फूल गिर गया तो वो फूल काना था। अब मालिक बड़ा भाई वो कहने लगे, अरे अच्छा गिर गया है, मेरा फूल वो काना है, चलो गिरने दो, गिर ही गया है तो नहीं उठाएंगे। गुरु भाई बहना, दोनों भाई का बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आ जाने के बाद दोनों भाई का समय झुक गया। तो बड़ा भाई कम से कम तो 1-2 साल खटिया पे रह गए। उनका लैट्रिन बाथरूम जो भी सब हो रहा था खटिया पे। बड़ा भाई जो थे कोई देवी देवता नहीं मानते थे, और जो छोटा पूरा कार्तिक स्नान करते थे और पूरा कार्तिक स्नान करके सुबह स्नान करके और पूजा पाठ करते थे। उसके बाद ही कोई कार्य करते थे। और छोटा का जब मृत्यु हुआ तो खाते पीते पूजा करते और उनका मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना, दोनों भाई जब स्वर्ग वास कर गए, जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाने के बाद बड़ा भाई का नरक मिला और छोटा भाई का पीछे मृत्यु हुआ, लेकिन स्वर्ग। तो नरक से पड़े पड़े कह रहे हैं कि अरे मेरा ही भाई था, उसके लिए फूलों का सेज है, दूध का धारा बह रहा है उसके लिए, उसको स्नान करने के लिए, लेकिन ना ही तो मेरा फूलों का सेज और ना ही दूध ना ही जल, मैं तो नाली में क्यों डूबा हूं, ये तो मेरा ही भाई था। गुरु भाई बहना, उनके लिए स्वर्ग में अनेक फुलवारियां लगा हुआ था, अनेक दायदासिया था, और इनके लिए एक सूखा छोटा सा वृक्ष का फूल था। गुरु भाई बहना, वो जो छोटा भाई थे बड़े भाई को देखे तो बोले, भैया आप ऐसे क्यों, आपका पूरा नाली में डूबे हुए हैं और नाली से निकल नहीं पा रहे हैं,
कहने लगी, क्या कहूं, मैं तो जब से आया हूं, जब से नाली में ही डूबा हूं, मेरा शरीर नाली में ही डूबा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर ये सब कैसे हुआ। गुरु भाई बहन, जो छोटे भाई थे वो धर्मराज जी के पास गए और जाकर बोले, हे धर्मराज जी, आप तो मृत लोक से सभी का प्राण लाते हैं और प्राण लाकर हरण करके और स्वर्ग पहुंचाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी का 2 पुत्र था, एक बड़े एक छोटे, तो आखिर क्या कारण है जो मेरे बड़े भैया नरक में डूबे हैं और मैं स्वर्ग में हूं। मेरे लिए फूलों का सेज, दाई दासियां और दूध का धारा, गंगा तालाब स्नान करने के लिए और दूध का धारा जल चढ़ाने के लिए मेरा है। धर्मराज जी कहने लगे, हे पुत्र, मृता भुवन में तो सब रहते हैं और उसी तरह तुम भी था और तुम्हारा भ्राता श्री भी था, लेकिन तूने छोटा से प्रतिदिन पूजा पाठ करता था और तू पूरा कार्तिक मास स्नान करता था और पूर्णिमा के दिन तूने ब्राह्मणों का भोजन कराता था और भोजन कराकर उसके बाद ही तुम दूसरा दिन भोजन करता था। हर बार कार्तिक में 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, कभी पूरा कार्तिक फल पर ही रहता था, नमक नहीं खाता था और तूने जब बाग में जाता था तो तुम्हारे हाथों से 10-5 फूल गिर जाता था, वो फुलवारी लगा हुआ है और तुम्हारा भाई का गलती से एक दिन 1 फूल गिर गया था, वो काना था। तुम्हारा भाई ने उसके लिए भी दांत से उंगली दबा के बोला, आहा मेरा फूल गिर गया, उसके लिए 1 दिन का स्वर्ग है। गुरु भाई बहना, छोटे भाई बोले, हे धर्मराज जी, मेरे नजरों के सामने मेरे छोटे भाई का 1 दिन के लिए स्वर्ग दे दीजिए। गुरु भाई बहना, 1 दिन के लिए बड़े भाई का स्वर्ग मिला तो नाली से उबर गए और जिस छां में, जिस पौधा फूल का था उस छां में बैठे छोटे भाई बोले, भैया देखते क्या हैं, इसमें तो 1 फूल फुलाया हुआ है, वो भी काना है, उसको फूल को तोड़कर गिरा दीजिए, 1 बाग और लग जाएगा। गुरु भाई बहना, स्वर्ग में जाने पर 1 फूल गिराए, 1 बाग और लगा, 1 पौधा और लगा और वैसा ही करते करते वह गिराने लगे तो उनका भी बचा खुचा समय स्वर्ग मिला और दोनों का धरती लोक में जो छोटे भाई थे एक राजा के घर में जन्म लिए, राजा का पुत्र बनके, और जो बड़े भाई थे उनका जन्म हुआ एक नौकर के घर में और उन्हीं का घर में नौकर बनके वो रहने लगे। और छोटे भाई राजा, दोनों का पता नहीं था कि मेरे छोटे भाई मेरा राजा है और बड़े भाई मेरा नौकर है। गुरु भाई बहना, अब छोटे भाई जो थे बहुत बड़े घर में जन्म लिए और वो भी पुजारी फिर से बन गए। उन्हें सोच लगा कि आखिर कौन सा मैं कर्तव्य किया हूं जो मैं इतना बड़ा घर में, इतना धन संपत्ति है और मेरा जो धन है वो दूसरे को संभालना पड़ता है। गुरु भाई बहना, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाए अपने कर्म पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए। पूर्व जन्म के
के बारे में जानने के लिए बुलाए। तभी भगवान भोलेनाथ एक बालक के रूप धर के उनके घर गए और कहने लगे, हे राजन, तूने एक भगवान का पिछला जन्म में भक्त था और तुम्हारा घर जो नौकर है वो तुम्हारा भाई था, और तूने कार्तिक मास स्नान करता था और कार्तिक मास स्नान करके तुलसी में जल डालता था और तुलसी का पूजन करता था, विष्णु का पूजा करता था, और 2, 4, 10 फूल प्रतिदिन तेरा हाथों से गिर जाता था। इसी कारण तुम्हारा इतना बड़ा घर में जन्म हुआ है और तेरा इतना अंधन है, और आज भी तू पूजा पाठ करता है, और ये जो तुम्हारा नौकर है ये तुम्हारा उस जन्म का बड़ा भाई है, लेकिन इसका उतना ही काम करना जितना तो लोग मजदूरी देते हैं। यदि तू इसका राजगद्दी बैठा देगा, धन ज्यादा दे देगा, तो इसको कर्मों का सजा पिछला जन्म में फिर से अगला जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तुम इसे जितना इसका मजदूरी होता है उतना ही देना, और उसी में दान पुण्य करेगा और अपना कर्तव्य पूरा करेगा। गुरु भाई बहना, वो जो बेचारा राजा थे, छोटा भाई, इस बात को भूल गए कि ये मेरा भाई था, और जो नौकर था वो भी भूल गया कि ये मेरा भाई था, और दोनों का काम एक राजा और एक नौकर का रह गया। जैसे राजा नौकर के घर में काम करता है, राजा के घर में काम करता है, और जो राजा था छोटा भाई तो जैसे नौकर करता है उसी तरह वो अपना भाई, पिछला जन्म के भाई से नौकर के काम करवाया, और जो छोटा भाई बड़ा भाई था वो नौकरी उनके यहाँ किया एक नौकर के काम से। दोनों में कोई ये नहीं रहा, और गुरु भाई बना वो नौकर बन के भी और दान पुण्य करने के लिए शुरू कर दिया। तो गुरु भाई बहना, कर्म का फल मिलता है। जो सच्चे मन से कोई भी व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका भगवान अवश्य मन की मन्नतें पूरी करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोले दानी, यह अपना दुख की बात लिखकर शेयर कर सकते हैं। जय शंकर भगवान, हर हर महादेव, घर घर महादेव।